मॉडर्न वॉरफेयर में जिसकी इस समय चर्चा सबसे ज्यादा होती है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें होती हैं, सबसे ज्यादा पूछ परख जिसकी हो रही है, वो क्या है? वो है ड्रोन। रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान सबसे पहले दुनिया ने ड्रोन का जलवा देखा, लेकिन दुनिया ने ड्रोन का जलवा और ड्रोन कहना बाद में सीखा। भारत में तो द्रोणाचार्य बहुत पहले हो गए थे। द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य का पुरुषार्थ, पराक्रम, उनकी काबिलियत, हिंदुस्तान को उस पर नाज है। और इसीलिए ड्रोन टेक्निक में भी अब हिंदुस्तान उधर जा रहा है जहां दुनिया के वो देश जिनको ड्रोन में महारथी माना जाता था, वो कहने अरे अभी शुरू किया और इतना आगे निकल गए। ड्रोन के बारे में आइए चर्चा करते हैं और ड्रोन के वॉरफेयर की बारीकियां समझते हैं अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ। हमारे साथ आर्मी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ मेजर गौरव आर्य, एयरफोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्शल पीके श्रीवास्तव, और कैप्टन श्याम नेवी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आइए सबसे पहले समझें मॉडर्न वॉरफेयर। आज की लड़ाई में ड्रोन की महत्ता, उसका महत्व इतना ज्यादा क्यों हो गया है मेजर गौरव? देखिए दिनेश, मैं आपको बताता हूं ड्रोन क्यों महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो ड्रोन एक ऐसी चीज है जिसको आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं, खासतौर से जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है जिसमें कि ड्रोन जो है घंटों घंटों तक हवर राउंड कर सकता है, रिकॉनेसेंस कर सकता है, अटैक कर सकता है, जो कि एक फाइटर जेट की कैपेबिलिटी नहीं होती। तीसरी चीज, ड्रोन जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट से सस्ता होता है। मेरा यह कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ड्रोन फाइटर जेट की रिप्लेसमेंट है, वो नहीं है। लेकिन आप एलोन मस्क का देख लें स्टेटमेंट, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप का देख लें, F-35 जैसा एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, वो कह रहे हैं कि इसको करो बंद, इसकी जगह लाओ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल। ये भी आज की सच्चाई है, क्योंकि अमेरिका अब यह सोच रहा है कि किस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हम किसी तरीके से, अगर पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं, कहीं ना कहीं उसकी रिप्लेसमेंट बनती है ड्रोन वर्सेस एयरक्राफ्ट की। तो ड्रोन का महत्व कितना है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि ईरान जब धमकी देता है तो कहता है ट्रंप अपने घर में आराम कर रहे होंगे और उस समय जब धूप ले रहे होंगे उनकी नाभि में हम ड्रोन मारेंगे। इससे भी आप समझ सकते हैं कि कासिम सुलेमानी को कैसे हेलफायर मिसाइल वही ड्रोन से दागी गई थी और मारा गया था। इससे भी समझ सकते हैं कि प्रिसीजन अटैक के लिए अब ड्रोन दिनों दिन कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सर, आप जब ये तमाम तरह के वॉरफेयर, आप क्योंकि खुद भी आप इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, आपको उस समय लग रहा था कि ये ड्रोन इतना महत्वपूर्ण हो जाने वाला है? देखिए, ड्रोन का महत्वपूर्ण होना एक तरीके से निश्चित था। हम जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों लेके आते हैं? क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट जब जाता है तो वो अपने साथ कैरी कर सकता है बॉम्ब्स, एम्यूनिशंस, और किसी भी टारगेट को दूर जो है उसको नष्ट कर सकता है। अब जिस तरह से ड्रोन की क्षमता बढ़ी है, जिस तरह से रेंजेस बढ़ी हैं, जिस तरह से स्टेल्थ आई है, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, डरपा ने जो यूएस की रिसर्च एजेंसी है, उसने X-47 ड्रोन्स बनाए। X-47 कैसे ड्रोन्स हैं? वो बिना चालक के, बिना पायलट के वो कैरियर पर लैंड कर सकते हैं किसी भी वेदर में, और उनकी स्पीड जो है वो कई मैक की है। माय गॉड। और अपने साथ वो हजारों किलो पेलोड ले आ सकते हैं। और ये जो है उसको सॉल्टी डॉग 1 और सॉल्टी डॉग 2 कहा गया। इसी बात को लेकर के अब चर्चा में आया है कि हम क्यों जनहानि करें, क्यों किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डालें। जहां भी डेंजरस टेरेन होगी या जहां भी डेंजरस वॉरफेयर का डोमेन होगा, वहां पर ड्रोन भेजने की अब क्षमता आ रही है। और आने वाले 10 साल के बाद ये चर्चा और भी हो जाएगी, जैसे ड्राइवरलेस कार की मैं चर्चा। तो सर अभी ये भी आएगी। ये ड्राइवरलेस कार की भी बात हो रही है। क्यों हम ह्यूमन लाइफ को कहीं भी खतरे में डालें, इसलिए ड्रोन का महत्व और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर आप देखें इधर जो फिल्म्स भी बन रही हैं वॉरफेयर में, वो भी ड्रोन को खास तौर से फोकस में रखते हुए बन रही है, क्योंकि ड्रोन ही वो जो टेक्नोलॉजी है, चेंज कर दिया है उसने पूरा लैंडस्केप वॉर का। सर, ये ड्रोन नेवी में कितना सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये ड्रोन तो पानी में भी चलते हैं। शनोवर्ण, असीम समुद्र है, असीम गहरा, और उसके ऊपर का नभ भी, इन तीनों को कैप्चर करना है। बहुत बड़ा, जितना बड़ा भारत है ना, उसका 2/3 हमारे पास पानी है, और वो हमको जो है ना 2.36 स्क्वायर बिलियन किलोमीटर इसको कवर करना है। और आपको सी लेन से कम्युनिकेशन, सी फेयरर्स को और हमारे कार्गो शिप्स को, पेट्रोल को लाना है सुरक्षित। तो हमें इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को सुरक्षित रखना है। इतने शिप्स, इतने एयरक्राफ्ट हमारे पास, इतने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट नहीं है जो चप्पे चप्पे की नजर रख सके, पर वो जरूरी है। इसलिए ये ड्रोन इस हिसाब से बहुत पहले नेवी में आए, और आज जब हम देखते हैं तो शिप से ऑपरेशन ड्रोन का या शोर से ऑपरेशन ड्रोन का हम करके एक तरह से ग्रिड बना के पूरी तरह से अपने वॉर रूम को रेडी रखते हैं हमेशा। तो ये ड्रोन का सबसे ज्यादा आप ही के डिपार्टमेंट की खबर बता दूं अपने दर्शकों को, भारतीय नौसेना को मिलेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम।
लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन से बढ़ेगी नेवी की ताकत, हिंदुस्तान शिपयार्ड का पेंटागन ड्रग सिस्टम से करार। नौसेना को अत्याधुनिक एंटी यूएवी मिलेंगे। ये अत्याधुनिक एंटी यूएवी जो होंगे वो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने का भी करार हो रहा है। क्या है सर, इसको आसान भाषा में समझाइए कैप्टन श्याम। देखिए ड्रोन्स के कई रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए पहले तो एंटी ड्रोन सिस्टम की बात हो रही है, तो एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जो ड्रोन को काउंटर मेजर में भी ला सके। ठीक है। तो पहले तो हमने कम्युनिकेशन, तो ये भी वैसे होता है सर, सॉफ्ट किल हार्ड किल, इसका भी वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इनके लिए तो हमें और भी जरूरी है, क्योंकि मिसाइल को डिटेक्ट करना, बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करना, एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना और ड्रोन को डिटेक्ट करना, तो स्टैंड अलोन सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं जो सिर्फ ड्रोन को ही पकड़ पाए और ड्रोन को इंटीग्रेट कर सके दूसरे सिस्टम्स के साथ, ताकि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक बात और मैं समझना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं मेजर गौरव, ये टर्की का और ईरान का इतना नाम क्यों ड्रोन टेक्नोलॉजी में ज्यादा लिया जाता है? देखिए ईरान का तो मैं आपको बता दूं, इसलिए टर्की ने बहुत पैसा लगाया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। टर्की को मदद भी मिली है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिली है। ईरान को आपने कट ऑफ कर दिया। ईरान को बोला कि तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हैं, और जब आपने सारे रास्ते बंद कर लिए, ईरान ने फिर देखा कि चोरी से कैसे कर सकते हैं। आपको एक बात पता है, पहली जो सिल्क वॉर्म मिसाइल दी गई थी ईरान को, जो चाइना ने दी थी, वो डायरेक्टली नहीं दी थी, वो दी थी थ्रू नॉर्थ कोरिया। अच्छा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी देखिए, जब आप किसी को अलग कर देते हैं, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। आज की तारीख में ट्रंप कहता है ना, तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। उसके ऊपर तो 1979 से टैरिफ लगा है। ये ड्रोन की कहानी है एक्चुअली, ये उनकी मिसाइल्स की कहानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मदद नहीं मिली रशिया से, मैं ये नहीं कह रहा उनको मदद नहीं मिली नॉर्थ कोरिया से या चाइना से, नहीं, लेकिन उन्होंने खुद का अपना इकोसिस्टम डेवलप करा है, क्योंकि आपने ईरान के लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा इसलिए। और टर्की ने ऑब्वियसली, टर्की इज अ यूरोपियन कंट्री, टर्की को एक्सेस मिला टेक्नोलॉजी से, और टर्की ने फिर उसमें मेहनत करी, और मेहनत बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, टर्की इट्स पार्ट ऑफ नेटो, तो टर्की को वो एक्सेस तो मिल गया टेक्नोलॉजी का, और टर्की ने इस पे काम तो ये जो ड्रोन के मामले में कुछ एक नाम जो हम सुनते हैं, जैसे हम बैरक्टार ड्रोन सुनते हैं, जैसे हम शहीद 136 सुनते हैं, या हम रीपर ड्रोन सुनते हैं, ये कुछ नाम इतना रिवर्बरेट क्यों करते हैं दुनिया में सर, ये ड्रोन के मामले में? देखिए आपने जैसे नाम लिया शाहिद, वो ईरानी ड्रोन है। हाँ। आपने बेरख्तार लिया, वो टर्किश ड्रोन है। हाँ। और जो रीपर आपने बात की, वो अमेरिकन ड्रोन। ठीक है। इसके अलावा हमने अपने भी ड्रोन्स बनाए हैं। हाँ। तो ड्रोन्स की कहानी यह है कि जब लोगों ने देखा ड्रोन एक तो सस्ते पड़ जाते हैं, सस्ते हैं, हल्के हैं, ज्यादा वजन ले आ सकते हैं, और किसी भी वॉरफेयर में कई एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकग्नाइजेंस, इसमें ड्रोन काम आ सकते हैं। जासूसी, ठीक है, आपको पता लगना चाहिए। दूसरा ये होता है, आपको पता लग गया तो अब आपको मारना है, तो आपको कॉम्बैट ड्रोन्स चाहिए। ठीक है। तो कॉम्बैट ड्रोन्स बनते हैं। अब कॉम्बैट ड्रोन बनने से क्या होता है कि उसका वजन बढ़ जाता है। अब आपको हाइट चाहिए, ड्रोन में स्टेल्थ चाहिए। मैं आपको बता दूं, ड्रोन की स्टेल्थ ऐसी है कि जो हेल एयरक्राफ्ट होता है, हेल ड्रोन होता है, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। जब हम यहाँ लॉन्ग इंड्योरेंस की बात करते हैं, हम करीब 40 घंटे की बात करते हैं। 40 घंटे वो हवा में उड़ सकता है। माय गॉड। और हाई ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो 12 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन उसका जो सिग्नेचर होता है, आपको जान के ताजुब होगा, उस ड्रोन का सिग्नेचर F-35 के सिग्नेचर से कम होता है। क्योंकि उसमें इतनी आपको उड़ाने के लिए आदमी को नहीं उड़ाना है। फाइटर जेट से ज्यादा स्टेल्थ फीचर्स ड्रोन में जुड़ जाते हैं। तो इसलिए स्टेल्थ ड्रोन जो होते हैं, उनको पकड़ पाना और भी मुश्किल होता है। और फिर स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, जो एक साथ छोटे छोटे ड्रोन्स आपके ऊपर कूद पड़ेंगे। अब उनको आप कैसे काबू में लाएं? तो इसलिए जो ड्रोन की कहानी है, ये अपना टिड्डी दल की तरह, तो एक तरफ टिड्डी दल है, एक तरफ बहुत ऊपर बैठा हुआ स्टेल्थ ड्रोन है, और उससे बड़े बड़े आप मिसाइल्स, बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। तो ये क्षमता लाने के लिए इसकी एक एक्सपेरिमेंट भी होता। अगर 30 सेकंड दे, हम आपको बता सकते हैं। बताइए सर। डरपा ने एक्सपेरिमेंट किया, एक टॉप गन, उसको F-16 उड़ाने को दिया, और एक ड्रोन जिसको मतलब ऑटो जो चीज अपने आप उड़ रही है, उसको ऑटोमेटेड बोलते हैं, वही ड्रोन है, और उसको उड़ने दिया। ठीक है। उसने अपने 10 सेकंड के अंदर, जब कॉम्बैट उसमें आए बोर्ड में, उस ड्रोन ने टॉप गन को मार दिया। ओह माय गॉड। तो इसका मतलब कंप्यूटर जब असेस करना शुरू करता है, जो स्पीड्स आती हैं, जो ऑटोनॉमी आती है, जिसको हम मुझे एक चीज और लग रही है सर, ऊडा लूप को छोटा करना, ऊडा लूप का छोटा करना, एकदम छोटा करना। ओके। ओ, ये जो लूप होता है जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप ओरिएंट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं और एक्ट करते हैं,
देखा सोचा समझा मारा, ये वाले लूप को छोटा कर बिल्कुल देना, time है। रिएक्शन टाइम को एकदम कम कर देना, कर दिया। ये होता है ड्रोन। अगली खबर देखिए, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 87 मेल ड्रोन, मेल मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन खरीदने का फैसला। स्वदेशी कंपनियों से ड्रोन की खरीदी, मेल ड्रोन की खरीद प्रक्रिया में तेजी। 87 मेल ड्रोन का मेगा प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट, भारत में ही बनाए जाएंगे मेल ड्रोन। ये मेल क्यों चाहिए सर हमको इतने ज्यादा? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं भारत की स्मार्टनेस। जब हमने शुरू किए थे ये 20-30 साल पहले ड्रोन्स का, तो पहले हमने इजराइल से लिया, हमने इसको एयरफोर्स में दिया और नेवी ने खासकर शुरुआत की, और उसके बाद इसको हमने आर्मी में भी यूज करना शुरू किया। और आज के दिन में हम दृष्टि बना रहे हो या इस तरह के ड्रोन बना रहे हो, और रिपर ड्रोन की आप बात कर रहे थे, तो रिपर ड्रोन इतना अच्छा ड्रोन है। हम स्मार्टनेस हमने क्या की, हमने अकुला क्लास की सबमरीन ली थी चक्रा, और हमने 10 साल ऑपरेट किया चुपचाप, और हमने आज SSBN बना लिया। तो हम जो लीज पर, नेवी लीज में सबसे आगे है, हम खरीदते नहीं, हम लीज पर लेते, किराए पर लेते। आज भी रिपर ड्रोन, एक तो हमारा आर्कोनम में हमारे 2 रिपर ड्रोन हैं, और हमारे जैसे उस दिन बात हो रही थी ना, अगर वो आते हैं, सीडीएस ने उस दिन कहा था, मैं था ओबेरॉय होटल में, जब वो कह रहे थे जब आपके चाइनीज आएंगे इक्विपमेंट देंगे तो चाइनीज भी तो रहेंगे ना पाकिस्तान में, टर्की में भी तो थे जो मारे गए, या टर्की के लोग वहां हैं बैठे हुए, वो मारे गए। तो ये जो हमारे जो लोग हैं अमेरिका वाले, वो हैं अभी आर्कोनम में, वो ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लीज पीरियड में है, तो उनके बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाता है उनका, क्योंकि आप OEM को लेके आओगे तो उनको रखना पड़ेगा आपको, और वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, मेंटेनेंस करेंगे। तो OEM को लेकर आएंगे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को लेकर आएंगे, और क्योंकि वो लीज पर लिया गया है इसलिए वहां का मैन पावर भी आपके साथ होगा, और कई बार जब आप वॉर सिनेरियो में होंगे तो उनके बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, ये बात बताई जा रही है सर। लेकिन जी, ये जो सेल ड्रोन है बड़ा खतरनाक वाला सर, ये पाकिस्तान के पास है जी, सेल लगी होती है वहां से लेके आ जाता है सर, और स्वार्म करके भेजता है। जरा इसके बारे में बताइए, इनके ड्रोन कैसे होते हैं? देखिए, मैं आपको, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग हेल और मेल की बात कर रहे थे, सेल जो आपने बात करी है भाई। अच्छा, शुरू में जब दिनेश भाई ने सेल, मैंने बोला ये तो कभी मैंने सुना शॉर्ट एल्टीट्यूड, सर ये बिल्कुल, ये जो है ये पाकिस्तानी कर सकता है। पाकिस्तान क्या करता है मैं आपको बताता हूं। ये गए और जो मोदी जी के साथ करा था, यही शी जिनपिंग के साथ करा, पैर पकड़ लो कि भाई बिना ड्रोन लिए वापस नहीं जाऊंगा। हाँ। वो मजबूरी में देना पड़ेगा उसको। हाँ। यही काम करा। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये दोनों हमारे सामने पायलट्स हैं, तो ये बताएंगे कि कावेरी का इंजन फेल हो गया, भारत ने कई दशक से उस पर पैसा लगाया, ठीक है, ये करो वो करो, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, फेल हो गया का मतलब क्या है कि तेजस को फ्लाई करने का पावर कावेरी इंजन में नहीं था, उतना थ्रस्ट चाहिए था, इतना थ्रस्ट जितने किलो न्यूटन आपको चाहिए था वो थ्रस्ट नहीं। अब इंडिया ने क्या करा, बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे। अब इंडिया ने एक नया ड्रोन बनाया है, घातक, और घातक में लगेगा कावेरी इंजन। तो आप देखिए, और आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कि लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट क्या है, तब आपको ड्रोन का बिल्कुल क्लियर सर क्या होता है ये लॉयल विंगमैन। तो पहले कावेरी इंजन का बता दें, कावेरी इंजन में हमने सफलता क्या पाई। एक काबनी करके होता है कोर, जहां कंबशन होता है, कोर हमने बना लिया GTI, लेकिन जो क्रिस्टल ब्लेड वगैरह बाकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। अभी सफरान के साथ MOU हुआ है तो वो भी सक्सेसफुल, लेकिन सबसे बड़ी बात जो गौरव ने बताई कि घातक में उसमें लगा दिया, और घातक में लगाने के बाद अब घातक अपग्रेड करके लॉयल विंग बन जाए। ये क्या होता है सर? लॉयल विंग ये होता है कि जब एक एयरक्राफ्ट जा रहा है अटैक करने के लिए, तो जो लॉयल विंग्स वाले होते हैं, इन केस द अटैक कम्स। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पहले हमारे व्यूअर्स को ये समझा दीजिए कि विंगमैन क्या होता है। विंगमैन क्या है? एयरफोर्स में विंगमैन क्या होता है? जहाज चलते हैं जो मेन एयरक्राफ्ट के साथ, जहाज जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहते हैं, वो विंगमैन कहलाते हैं। इन केस समबडी कम्स टू अटैक, उसी को फ्लैंकर कहते हैं क्या सर? फ्लैंकर भी वही होते हैं। तो सबसे बताता हूं, चीता लीडर 1 2 3, चीता लीडर, रॉटेट फॉर्मेशन, गो। कॉल साइन हम देते हैं उनको, टाइगर, चीता, जंबो, नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, राणा, रंजीत, राजपूत, रणविजय, लक्ष्मीबाई, किदुर, चिन्निमा, कुछ भी ले सकते हैं आप लीडर हैं, आपके साथ 1 2 3, अगर 8 एयरक्राफ्ट हो तो 4 फॉर्मेशन में, अलग अलग विक फॉर्मेशन, चार्ली फॉर्मेशन, ये सारे फॉर्मेशन होते हैं। अब लीडर का कॉल होता है, लीडर जब आर्ट इज साइलेंस, चुप रहना। आपने छोड़ा, एक PTT दबाया और सारे सिग्नेचर। PTT क्या है सर? प्रेस टू टॉक कहते हैं ना, प्रेस टू टॉक। जैसे दबाया आपने या रडार खोला आपने, ये सब पिकअप होगी, उसके पर्दे पर सब कुछ आ जाएगा, विम विड्थ, एरियल रोटेशन रेट, पल्स विड्थ, सब पता लग जाएगा। और पहले से फीड है। राफाल 4 गए थे घूमने के लिए अप्रैल के पहले, और सारा सिग्नेचर लेके वापस आ गए थे। 23 अप्रैल से क्या हो रहा था 6 तारीख तक, 60 जहाज सिग्नेचर ले रहे थे, तभी तो हमने डमी बनाया। जाओ तभी पहले तो उसका साइन लेके आओ, सिग्नेचर ले रहे थे। हाँ। ये कर रहे थे हम। सवाद शरीफ ने कहा 70 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर पेट्रोल पर हैं, वो क्या कर रहे थे,
नजदीक आते थे, चले जाते थे, टैक्टिक्स देख रहे थे, कैसे मारना है पहले टेररिस्ट अटैक को, अगर रिटेलिएट हुआ तो ठीक है। फिर हम कैसे चेंज करेंगे, सब पता है आपको सीडीएस तो में, सब कुछ पता है। तो वो फॉर्मेशन प्लानिंग होती है, विंगमैन साथ में चलता है, पोर्ट एचेलॉन, टावर एचेलॉन, स्टर्न एचेलॉन, इसको करते हैं एचेलॉन फॉर्मेशन। बेसिक जब हम सिखाते हैं तो विंग पर तो मतलब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि जो बीच में मेन चल रहा है मारने वाला, लीडर उसके है। आसपास उसके सहायक जो चल रहे हैं वो है विंगमैन। ठीक है सर, विंगमैन है, वो सहायक जो है वो यूएवीज हैं, UAVs उसमें आदमी नहीं बैठा हुआ है। ओके। ये बात आप जो पूछ रहे थे, लॉयल जी, विंगमैन। अच्छा। और एक एयरक्राफ्ट जिसमें वो पायलट बैठा है हाँ। वो 5-6 लॉयल विंगमैन को एक साथ कंट्रोल कर रहा है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओह। ही इज कंट्रोलिंग, और वो हाँ। इंडिविजुअल विंगमैन को, क्या इंडिविजुअल घातक ड्रोन को वो टास्क दे सकता है कि तुम वहां पे जाओ, वहां पे बम गिराओ, तुम वहां पे जाओ, वहां पे बम गिराओ, एक एयरक्राफ्ट से कंट्रोल। क्या क्या बात है करेगा? सर। और आप लोग जिस तरीके से आपकी जो बताने का तरीका है, मेरे को गूज बम्स हो रहे हैं। अगली खबर बता दूं, सीज फायर के लिए नेतन्याहू ने रख दिया शर्त, परमानेंट सीज फायर सशर्त मुमकिन। पहले गाजा को शर्तें माननी होंगी, हमास को हथियार रखना होगा। ये हमास को खैर पूरा गाजा समतल बनाने में अब इजराइल वहां पर लगा हुआ है और ये बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम जो देख रहे हैं खासतौर से इजराइल और ईरान के मामले में हमने जो देखा मेजर गौरव आर्य जी। वो अगर ड्रोन में, और ड्रोन जो उनका कहा जाता रहा शहीद 136 और ये वगैरह, जी। ठीक है, उनके पास मिसाइल है और अगर ड्रोन है तो ये ड्रोन उतना सशक्त आपको इस स्कर्मिश में दिखाई दिए क्या 12-13 दिन जो चला? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए उन्होंने सिविलियन बिल्डिंग्स में मारा, ये बात है, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा सुना कि कोई इजरायली मेजर मिलिट्री टारगेट को उन्होंने बर्बाद कर दिया हो? जैसे कि इन्होंने इस्फहान में मार दिया, जैसे इन्होंने फोर्डो में मार दिया, जैसे इन्होंने पूरे इनके मिलिट्री जो एलीट थे एशेलॉन उनको साफ कर दिया। आपने इजराइल में ये खबर नहीं सुनी। हाँ, अस्पताल में मार दिया, शॉपिंग मॉल में मार दिया, इजराइल के अंदर ये आपने सुना है, ठीक है। बीरशेबा में अस्पताल को मार दिया, टेल अवीव में शॉपिंग मॉल, ये सब है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका एक और कारण है, ईरान के ड्रोन जैसे भी हों, लेकिन एक बात तय है कि इजराइल का एयर डिफेंस वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। मेजर आर्या, ये ड्रोन जो हैं हम देखते हैं चाइना ने एक बनाया है जो एकदम मक्खी जैसा ड्रोन है, मच्छर जैसा छोटा सा। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और अब इतने बड़े रीपर वाले जैसे जो ड्रोन है उन तक जा रहा है मामला। जी, जी। ये तो फिर क्या फाइटर जेट तक चला जाएगा ये? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे अमेरिका ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जो कि सक्सेसफुल हुआ है, और उन्होंने F-16 को AI के थ्रू, यानी कि F-16 को ड्रोन बना दिया। दैट वाज एन ओल्ड F-16 दैट वाज कन्वर्टेड टू अ ड्रोन। और वो दिन दूर नहीं है जब आप भारत से खबर सुनेंगे कि सुखोई जो है, सुखोई इज फ्लाइंग विदाउट अ पायलट। दिस इज नॉट बियॉन्ड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अमेरिका ये कर चुका है, चाइना इस पे काम कर रहा है, रूस इस पे काम कर रहा है कि वहां पे कॉकपिट नहीं होगी, वहां पे एक AI का सॉफ्टवेयर इसको रन कर रहा होगा, वो डिसीजंस भी ले रहा होगा और वो छोटे छोटे ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा होगा। जस्ट इमेजिन, एक सुखोई उड़ रहा है या एक रफेल उड़ रहा है या तेजस उड़ रहा है, कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, और उसके आसपास 8, 10, 15 ड्रोन्स हैं छोटे छोटे, और वो जा रहे हैं मिशन में, सब के सब हार्ड पॉइंट से लैस, एंड AI इज टेकिंग द डिसीजन। वो दिन बहुत दूर नहीं है, क्योंकि ये हो चुका है अमेरिका में, दिस ऑलरेडी हैपेंड। ओ, तो फिर अगर ऐसा है तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्चुअली कब से इसने गेम चेंज करना शुरू किया? असल में तो हमने रशिया और यूक्रेन के समय एक लेमैन ने पहली बार ड्रोन सुना, लेकिन ये ड्रोन कब से इवॉल्व होने शुरू हुए, आज कहां पहुंचे हैं और इसका कल्मिनेशन कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर भी जरा बताइए। जी देखिए, जहां तक भारत की बात है, हम लोग थोड़ा सा देर से जागे। ये अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में ड्रोन्स का इस्तेमाल होता चला आ रहा है, और भी दीगर कॉम्बैट एरियाज में, वॉर के एरियाज में ये होता चला आ रहा है। हम लोग थोड़ा सा देर से जागे, लेकिन जब जागे तो इस तरीके से जागे कि जहां पे 0 कंपनीज थी ड्रोन की, लिटरली 0 कंपनीज थी, आज की तारीख में देयर आर मोर देन 500 स्टार्टअप्स, 500 ड्रोन स्टार्टअप्स भारत में है। तो भारत ने पिछले 3 साल में एक एक्सप्लोजन ऑफ ड्रोन कंपनीज देखा है, जिसमें सिर्फ रिकॉनेसेंस ड्रोन्स नहीं, कॉम्बैट ड्रोन्स भी हैं, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन्स का इस्तेमाल करा था, एंड दैट वाज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, एंड कई जगह तो इट वाज ऑफ कोर्स अ टाई अप विद द इजरायलीज आल्सो, बट ये हमने यूज करा था, एंड दोस ड्रोन्स वर मेड इन इंडिया। तो आप देखिए 3-4 साल के अंदर भारत ने कितना लीप लिया है, कितना क्वांटम लीप लिया है भारत ने ड्रोन की तो टेक्नोलॉजी। जब ड्रोन पूरे वॉरफेयर का ABCD बदल रहा है, वैसे में जब एक बार एयर मार्शल श्रीवास्तव ने हमको यह समझाया था कि जो किल बटन है वो कौन दबाएगा, वो आदमी दबाएगा या मशीन दबाएगी। अब जब सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब फाइटर जेट्स तक हो सकता है ऑटोमेटेड होकर, उसमें पायलट ना बैठे, AI उसको चलाए, मतलब उसका भी एक तरीके से ड्रोनीकरण हो जाए फाइटर जेट का, तो फिर किल बटन किसके पास होगी? एक बड़ा सवाल है, आपके पास लेकर आने वाला हूं। उससे पहले ये खबर देखिए, AK-203 असॉल्ट राइफल से लैस ड्रोन विकसित, 60 सेकंड में मारता है 600 गोलियां, 60 सेकंड में 600 गोलियां, नाइट विजन कैमरे से लैस, मतलब रात में भी देखकर मार सकता है, ये एडवांस टारगेटिंग सिस्टम से लैस। कहां जा रही है दुनिया से? दुनिया एकदम
जा रही है जहां सब कुछ ऑटोमेटेड होता जा रहा है। जो आपसे ऊडा लूप की बात हुई थी, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन, ओरिएंटेशन, डिसीजन मेकिंग एंड एंड एक्शन। डिसीजन मेकिंग तक तो हमने माना था, एक्शन में एथिकल कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं। और जो लोग एआई में काम करते हैं उनका ये रहा है। आपको एक चीज और बता दूं, जो एआई में हमारे पास कंप्यूटर विजन आ गया, मशीन लर्निंग आ गई, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज एक साथ आई, इनको सबमर्ज करके और उनको सिंथेसाइज करके ये ड्रोन्स बने हैं जो इस तरह के बने हैं। और ये वाले, इन पर काम कौन कर रहा है? आपको जान के ताजुब होगा, डरपा में जो मेन रिसर्च साइंटिस्ट है जी, उसका नाम है डॉक्टर विवेक कुमार। तो आखिरकार भारत वहां से जुड़ा हुआ है। और ये बात है 90s में इसके ऊपर काम करना होना शुरू हुआ था। लेकिन जैसा गौरव ने बताया, हम लोग जो चेते थोड़ा देर से जगे और इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन इसके कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। हमारे पास ऐसे भारतीय हैं जो इस काम पर कर सकते हैं। और जैसा बताया, ये वो दिन दूर नहीं जब आप Su-30 को भी उड़ा सकते हैं, रफाल को भी उड़ा सकते हैं, सबको आदमी की जगह एआई सॉफ्टवेयर उड़ा सकता है। लेकिन आपने सवाल अच्छा पूछा था, मारेगा कौन? बटन से हमें बाहर निकलना तो पड़ेगा। इसको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा सर आपको। आप बताइएगा मारे कौन। लेकिन ये कैप्टन श्याम, आप क्योंकि अभी की जनरेशन को भी तैयार कर रहे हैं, आप पढ़ाते हैं, उनको नर्चर कर रहे हैं, जो जाकर आने वाले दिनों में भारत के लिए, भारत की सेना में उसका झंडा बुलंद करने वाले हैं। आज के जो बच्चे हैं, क्या वो ऑटोमेटेड ही सब कुछ पसंद करते हैं? उनको यही लगता है कि सब कुछ, मतलब उनके हाथ में केवल वो किल वाली बटन होनी चाहिए, या वो भी नहीं, वो भी मशीन करे? मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो सब्जेक्ट हैं जो बड़े आज के दिन में हम उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर चीज के पीछे रिडंडेंसी बहुत जरूरी है। हमें मैच्योरिटी के साथ इसको देखना पड़ेगा। लड़ाई जब होती है तो मारने की लड़ाई होती है और जीतने की लड़ाई होती है। वहां आप सिर्फ एक सिस्टम पे भरोसा नहीं कर सकते। जहां तक सीएड की बात है, सप्रेशन हो या एक तरह से कहते हैं ना सैचुरेशन ऑफ एयर डिफेंस या डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर डिफेंस, इन दोनों में आप स्वर्ण ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान ने 4 बजे शाम को 7 तारीख को किया। वहां से शुरुआत होती है लड़ाई की। और इंटेलिजेंस कहने की, उसके पहले की बात करें, 2 सिनेरियो है। पीस टाइम आईएसआर कर रहे हैं आप, आईएसआर ड्रोन की बात कर रहे हैं आप, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं आप, सर्वेलेंस कर रहे हैं, रिकनेसेंस कर रहे हैं। जासूसी वाला ड्रोन, ये वाला ड्रोन है, जासूसी वाला ड्रोन है। वो सिग्नेचर पिकअप कर रहा है, हमारी लाइब्रेरी बना रहा है, जिसको हम एयरक्राफ्ट में फिट करते हैं। हम लाइब्रेरी के साथ जाते हैं जहाज में। आपको समझना चाहिए, Su-31 या हमारे राफेल्स पूरा का पूरा फीड करके जाते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। उसको मिल्किंग कहते हैं, मिल्किंग करते हैं उसको। और हम पढ़ते हैं, साइंटिस्ट और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, कि कौन सा थ्रेट है जिसको अगर ये ब्लिप में पकड़ेगा तो कैसे ऑटोमेटिक फायरिंग होगा। ये तो ये मुझे एक चीज और लग रही है सर, ये स्वार्म ड्रोन जो भेजे जाते हैं जी, ये एयर डिफेंस को सैचुरेट करने के लिए जी, अगर ये ऐसा है तो भारत ने इतने सारे जो उधर से टिड्डी दल जैसे ये ड्रोन आए जी, भारत ने कैसे मारा उनको? मतलब आयरन डोम से भी कमाल का हमारा एयर डिफेंस लग रहा था। कैसे? पुरानी गन्स हैं L-70। अच्छा, वो आज की नहीं है जी। L-70 बहुत पुरानी गन्स हैं। L-70 इनफैक्ट क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रही थी और एयर डिफेंस का इतना उस तरीके का काम नहीं था, और काफी लोगों ने ये भी बोला था कि L-70 इज नॉट फिट टू एंगेज एरियल थ्रेट्स। ये भी बातचीत चल रही थी। वही L-70 काम आया जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल में लगा रखा था, डायरेक्ट फायरिंग रोल में कि बंकर उड़ा दो। अच्छा, इतना बड़ा गोला होता है L-70 का। ओके, हाँ, ये करा था। मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एआई के बारे में बात करना चाहता हूं। प्लीज। देखिए, एआई क्यों लोग प्रेफर करना शुरू कर गए? एथिकल डिलेमा एक बात है, एआई छुट्टी नहीं मांगता नहीं, ये बीमार नहीं पड़ता, बीमार नहीं पड़ता, एआई की बीवी से लड़ाई नहीं होती, इंक्रीमेंट नहीं मांगता, प्रमोशन नहीं चाहिए उसको, उसका मूड खराब नहीं होता। एआई 24/7 ऑन रहता है। और ये जो वॉरफेयर आज का चल गया है 24/7 और ऊडा लूप के बारे में जो सर अक्सर बात करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड एपिसोड, क्योंकि हमारा काम ऐसा है ऊडा लूप समझना। ये उस ऊडा लूप को, जो कि हो सकता है एक जमाने में मिनट्स का हो, इसको मिली सेकेंड्स में, जितना चिप और बेहतर बनेगा, जितना कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की ओर जाएगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिलियन कैलकुलेशंस इन 1 सेकंड सुपर कंप्यूटर। तो सर मेरा तो एक डर दूसरा है जी, कहीं ये मशीनों की बुद्धि इतनी तो नहीं हो जाएगी कि ये सब कुछ करने लगे, हथियार चलाने लगे सब, और किसी समय इंसान को इनको सलामी देनी पड़े। यही तो बोल रहे हैं सर। आपको एक बुक पढ़नी चाहिए, 2 बुक्स मैं आपको कहूंगा पढ़नी चाहिए। एक बुक का नाम है आर्मी ऑफ नन, जिसमें कोई आदमी नहीं, आर्मी ऑफ नन, देयर बी नो ह्यूमन बीइंग एंड देयर बी आर्मी, फुल फ्लेज्ड आर्मी। दिनेश, एक चीज और बताएं, आप साउथ कोरिया में जाइए और नॉर्थ कोरिया, उसके बीच में एक नो मैंस लैंड है, ठीक है। आप वहां, आप सोचते हैं कौन खड़ा होता है पैरा देने के लिए साउथ कोरिया की तरफ से? रोबो सोल्जर, उसके हाथ में गन होती है। आप जाइए, अभी भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि आज से हो रहा है,
पिछले 5-7 साल से हो रहा है। जैसे गौरव ने बताया, हम इस रेस में थोड़ा पीछे चले, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। ये जो मेजर गौरव आर्य अभी बता रहे थे कि वो छुट्टी नहीं लेता, वो बीमार नहीं पड़ता, वो मिली सेकंड में ऊडा लूप को कम कर देता है। सर ये बताओ कि इमोशंस नहीं होते हैं, ठीक है जी, वो किम जोंग उन जैसा आदमी अगर कोई सॉफ्टवेयर बना देगा जी, तो कैसा होगा सर वो? नहीं देखिए ना, बात यह है कि ये जो मॉरल और एथिकल डिलेमा की बात करते हैं, कि जो किल बटन है या कोई ट्रिगर है वो तो ह्यूमन बीइंग को ही प्रेस करना चाहिए। देखिए साहब, ये सारा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ये सब कहने वाली बातें हैं। जिस दिन आपके दुश्मन ने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दी, ऐसा ड्रोन डेवलप कर दिया और उसका ड्रोन अपने आप ऑटोनोमसली डिसीजन ले रहा है आपको मारने का, आपको भी मजबूरन करना पड़ेगा। ये मॉरल और एथिकल डिलेमा फिर नाली में चले जाते हैं। ये ऐसा है कि स्टुअर्ट रशल हैं जिन्होंने एआई में सारी किताब लिखी, उनकी किताब बाइबल की तरह मानी जाती है। मैं बाइबल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो भी बेसिक फाउंडेशन बुक होती है उसको हम वैसे डिस्क्राइब करते हैं नॉर्मली। उन्होंने ये कहा है कि हम हैंडओवर कर सकते हैं, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन बाय द ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड, पर करना नहीं चाहिए। ये करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई कर देगा तो आप अपने आप को पीछे कैसे रखेंगे? आपको भी मजबूरी में करना पड़ेगा। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन डील में टॉप गियर लग गया है। टॉप गियर लग गया है। रक्षा मंत्रालय ने 1982 करोड़ रुपए के 13 एमओयू पर साइन किए हैं। कामिकाजी ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाए जाएंगे, मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे ये ड्रोन। सर ये जो मेजरली इनकी कैटेगराइजेशन जो हुआ है, कामिकाजी, ये अलग अलग तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये सब, ये थोड़ा समझाइए ना, ब्रॉड कैटेगरीज क्या है? बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी क्या है, यूटिलाइजेशन के हिसाब से। अगर मान लीजिए मैं सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल करता हूं तो ही ड्रोन हो गया। ठीक है, अगला। अगर मैं उसे कॉम्बैट के लिए यूज करता हूं तो कॉम्बैट ड्रोन हो गया। ठीक है। तीसरा, अगर मैं उसको लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह इस्तेमाल करता हूं, लगा दिया, जाओ मंडराओ, फट जाओ, लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह, तो वो अपना ढूंढता रहेगा, जब भी कोई सिग्नेचर आएगा फट जाएगा। ठीक है। और उसी को कामाकाजी भी कहते हैं। अच्छा, उसी को कामाकाजी। और भी कोई कैटेगरी? और भी फिर एक कैटेगरी आती है नैनो ड्रोन, जिसकी हम बात कर रहे थे, मक्खी तरह बैठे हुए। राइट। उसके बाद एक और ड्रोन आता है, स्मॉल ड्रोन आता है, मीडियम ड्रोन आता है, फिर लेकिन एक और ड्रोन आता है सर, और वो ड्रोन केवल एक जगह बनता है, वो है कटोरा ड्रोन। जरा इसके बारे में बताइए ना मेजर गौरव आर्य। कटोरा ड्रोन, ये कामेकाजी, देखिए कामेकाजी वो होता है जो जाता है वापस नहीं आता, कटोरा ड्रोन वापस जरूर आता है। बाकी ड्रोन जो हैं वो फेंक कर आते हैं, ये भाई लेकर आता है, ये फायदा। ये वाला ड्रोन नहीं, और कभी खाली नहीं जाता है, इसका वार कभी खाली नहीं जाता। ये पाकिस्तान के पास है, मारता है, फेंक के कटोरा सर कटोरा घूम के जाता है ऐसे, और बिल्कुल लेके आता है। देखिए सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं मेजर गौरव आर्य, फोटो रखी, बैटल डैमेज असेसमेंट, सिग्नल इंटेलिजेंस और कई तरह की मैन्यूवर। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम बात कर रहे हैं ड्रोन का ही जमाना है क्या हमारे फाइटर पायलट्स की जरूरत बंद हो गई? क्या बैलिस्टिक मिसाइल ही सारा काम कर चुकेंगे? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर आपने अटैक कर दिया, सप्रेस कर दिया और प्रिसाइज टारगेटिंग भी कर ली, और आपको जमीन दखल करना है, अगर जमीन दखल करना है तो आपको एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए आपको ऊपर से गुजरना पड़ेगा और आपको अपनी लैंडिंग करानी पड़ेगी। बॉम्बर्स भी चाहिए, स्ट्रैटेजिक लिफ्टर भी चाहिए और फाइटर्स भी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ इसके कारण हम यस, इनिशियल थ्रस्ट, सैड, डेड, ये सब करो, प्रिसाइज अटैक करो, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स मारो। तो ये जो जब जमीनी लड़ाई होगी तब आपको चाहिए होगा। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट। कैप्टन साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑक्यूपाई करने के लिए तो आपको इंसान भेजने पड़ेंगे, फिर वहां आर्मी ऑफ नन नहीं, वहां जाना पड़ेगा आखिरकार आपको। समंदर में अगली खबर देखिए, समंदर में बढ़ने वाली है नेवी की ताकत। आईएनएस निस्तार 16 जुलाई को होगा शामिल, नेवी के पूर्वी बेड़ी में शामिल होने वाला है। गहरे समुद्र और डाइविंग और पनडुब्बी बचाव में मदद क्या होगा सर इसके आने से? और देखिए आईएनएस निस्तार जो पुराना शिप था, पहले डाइविंग शिप, और ये बेसिकली सबमरीन रेस्क्यू वेसल है ये, और निपुण, और ये इसके साथ हमने बनाया है। 2 शिप हैं ये हमारी देश के लिए। जैसे सबमरीन अगर डिस्ट्रेस में आ गई या बॉटमिंग कर गई, क्रैक हो गया उसमें, या कुछ कम्युनिकेशन फेल हुआ और आपको पूरा रेस्क्यू करना है क्रू को, तो आप, इसका एक बेल होता है, उसको बेल को आप लोअर करते हो, 550-600 फीट तक ये बेल नीचे जा सकता है और सबमरीन के क्रू को सुरक्षित वापस ले सकता है। 80 से 90 फीट तक की डाइविंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली डाइविंग शिप है ये, सारे डाइवर्स होते हैं। क्लियरेंस डाइवर 300 फीट तक जा सकते हैं, 30 फीट 40 फीट तक हमारे शिप्स डाइवर जाते हैं, और हमारे मार्कोस अगर है तो और भी नीचे जाते हैं। तो बेसिकली हमें, और हमारी ये नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी भी इस एरिया में किसी सबमरीन कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सिंगापुर से लोग बुलाते हैं, कहीं और से बुलाते हैं। अब हमारे पास दोनों ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पे एक शिप रहेगा और इसके साथ हम रेस्क्यू तो आप जरा ये भी समझ लें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर जब इतनी बातें हो रही हैं, और ये बात हो रही है कि भारत के लिए खास तौर से बड़ा एनिमी उसका चाइना है, चाइना के मुकाबले, क्योंकि चाइना के ड्रोन्स उसका हर दिन रात वो लगे हुए हैं कुछ ना कुछ बना, और मानवता की दुश्मन चीजें बनाने में तो सिद्धहस्त हैं, वुहान जैसा काम कर देते हैं वो। जी जी। तो ये ड्रोन वोन के मामले में वो कहां पहुंचे हुए हैं?
बहुत आगे हैं, बहुत आगे। मैं एक और बता दूं, चाइना में जो लेटेस्ट मैंने पढ़ा है इसके बारे में, ड्रोन के बारे में क्या एक्सपेरिमेंट, ये लेटेंट टाइप के ड्रोन्स बना रहे हैं, डॉर्मेंट। ड्रोन उड़ा, अपने आप को कैमोफ्लेज करा और ड्रोन चुपचाप बैठ गया। वहीं पे है वो, वहीं पे है, बैठा है, 2-3 महीना बैठा है ड्रोन, कुछ नहीं। 2-3 महीने? हाँ। क्या बैटरी होगी सर जो 2-3 महीने उसको सस्टेन करा? नहीं, वो अपने आप डॉर्मेंट हो गया, वो बैटरी यूज नहीं कर रहा, डॉर्मेंट हो गया, वो स्विच ऑफ कर दिया अपने। तो वहां है कैसे? उस ऊंचाई पे कैसे है? ऊंचाई पे नहीं है वो, हाँ। वो कहीं पे एक जगह बैठ गया है, अपनी जगह। अच्छा, देख के। ऊंचाई पे जाके बैठ गया है वो? हाँ, ऊंचाई पे किसी बिल्डिंग के ऊपर, पेड़ के अंदर, जैसे कबूतर उड़ा और किसी बिल्डिंग के छज्जे पे बैठ गया। हाँ। ये सोलर प्रोडक्शन भी करता है। अच्छा, सोलर बैटरी भी हो सकती है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद जब उसको लगा कि उसके मिशन पैरामीटर्स अब चल रहे हैं, तो उसको ऑटोनोमसली कमांड दिया और वो फिर उड़ा और अपना मिशन। आप देखिए, किसी ने ड्रोन भेजा, हाँ। चाइना ने ड्रोन भेजा मेरे घर के बाहर, उदाहरण के लिए मेरे घर के बाहर, इस बिल्डिंग के बाहर, और मेरे घर के बाहर अगर कोई पेड़ है तो मैं पेड़ में चुपचाप बैठा, अब कौन देख रहा है पेड़ में ड्रोन है कि नहीं, छोटा सा इतना ड्रोन है। जब उसको ये पता लगा कि यहां से बंदा निकल रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन हुआ, अपने आप वो लाइव हुआ, उड़ा और उसने अटैक करा। दे आर ट्राइंग टू मेक सच, अभी सक्सेसफुल नहीं है लेकिन उसके ऊपर काम कर दिया। 2-3 साल में आपको इसकी भी खबर मिल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो हम लोग ये एथिकल डिलेमास में है ना, कि क्या ये सही गलत कुछ नहीं होता, जहां पे नेशनल सिक्योरिटी होती है वहां पे नेशनल सिक्योरिटी पे कहानी खत्म, मोरालिटी गई बाढ़ में। दिनेश, एक और बात बता दूं, एक ड्रोन डिमॉन्स्ट्रेट किया गया टेड टॉक में। हाँ। उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या था, आपकी पिक्चर दिखाई गई, हाँ। इतना छोटा सा ड्रोन है, ठीक है। इट फ्लाइज, हाँ। कम्स एंड हिट्स यू एट योर हेड, ओह माय गॉड, जस्ट 0.5 ग्राम ऑफ एक्सप्लोजन, बहुत छोटा सा एक्सप्लोजन, मतलब एक बुलेट बराबर। बुलेट बराबर, हाँ। अंदर गया, बुलेट भी ज्यादा, आप खत्म। ओह, इतना सा, माचिस के हेड में जितना लगा रहता माचिस के हेड उतना। में 0.5। penetrate ओह, किया, तीली में। इसका ओह, डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया लाइव ऑन अ मैनिक्विन। तो ये कितना खतरनाक होने वाला है इसका अंदाजा लगाइए। ड्रोन पूरे लैंडस्केप को कैसे बदलने वाला है इसका अंदाजा लगाइए। इसीलिए एक एपिसोड में ड्रोन से रिलेटेड सारी चीजों को समेटा नहीं जा सकता। आइंदा भी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगली खबर देखिए ड्रोन को लेकर। नेक्स्ट जेन की नई रिपोर्ट, भारत की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बढ़ेगी। 2030 तक $23 बिलियन तक पहुंच सकती है यह क्षमता। रक्षा क्षेत्र में निगरानी, टोहक और युद्धक ड्रोन्स की सबसे ज्यादा मांग। ये बेशक हमने लेट शुरू किया है, लेकिन हम डिस्टेंस अच्छी कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा लगा। हाँ। ये अच्छा लगा, $23 बिलियन सुन करके। और 2 चीज में कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक टोही है और दूसरा युद्धक है, वही चाहिए। एक जासूसी करेगा और दूसरा आपके लिए कॉम्बैट के काम करेगा, आपके लिए लड़ाई जाकर करेगा। मैं सर, दिनेश भाई आपको एक बात बताता हूं, मैं हाँ। एक इजरायली से, बड़े सीनियर इजरायली से बात कर रहा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इट वाज अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। तो मैंने उनको बोला कि साहब, आप जो रिकॉनेसेंस ड्रोन इस्तेमाल करते हैं इजराइल के अंदर, जो ऑपरेशनली इस्तेमाल करते हैं, और जो आप ड्रोन काइनेटिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अब ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पे सिर्फ काइनेटिक ड्रोन्स होंगे। मैंने बोला क्यों? कहता है बिकॉज वी आर इजरायली। मैंने बोला इसका मतलब क्या है? कहता है कि रिकॉनेसेंस के लिए गया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसने आतंकवादी को देखा फिर वो पीछे रिपोर्ट भेजे फिर हम करें, वही वहां पे थैंक यू बोल के, गुड नाइट बोल के वापस आ जाता है। तो मतलब एक को मल्टी रोल बनाया जाएगा, ये कहने का वो मतलब? कह रहे हैं कि रिकॉनेसेंस मल्टी रोड, सही बात। वो कह रहे हैं कि हमें रिकॉनेसेंस की क्या जरूरत है? आप रिकॉनेसेंस में हार्ड पॉइंट्स डालिए, आप उसमें हेलफायर मिसाइल डालिए, आप उस ड्रोन को उड़ाइए। अगर आपको नहीं फायर करना है मत करिए, लेकिन अगर ड्रोन ने आइडेंटिफाई कर लिया और ड्रोन ने वीडियो फीड भेजी और आपने रिकॉग्नाइज कर दिया कि भैया ये है, यहाँ पे ये घूम रहा है ईरानियन जनरल, तो फिर आपको, सर मैं क्या करूं? अच्छा मैं दूसरा ड्रोन भेजता हूं। दूसरा क्यों भेजना है? सामने है, वो निकल जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है, यहीं से बटन दबाया, गुड नाइट। ये कह रहे हो हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ सर, बिल्कुल वहीं पे और इस तरीके से ऊडा लूप और कम हो जाएगा सर। बिल्कुल। है ये, इसीलिए तो वही करना इसी है। नोट पर अगली खबर देखिए। रूस ने यूक्रेन पर की ड्रोन की बारिश। एक हफ्ते में 1300 ड्रोन से किया अटैक। 1300 ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी हमला। यूक्रेन का दावा, रूस के 80% ड्रोन गिराए। अब मैं एक चीज समझना चाहता हूं सर, ये एडीएस क्या कंफ्यूज होता है क्या बाकी ड्रोन में? 100% कंफ्यूज होता है। आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स आ रहे हैं, आप किस किस को एंगेज करें? तो कंफ्यूज तो बिल्कुल होता है। और ऊपर से बीच में हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रही ओह है। माय गॉड। अब आप बताइए क्या आपकी एयर सिचुएशन यही है? तो कर रहा था ईरान। ईरान बीच में ड्रोन भेज रहा था और फिर उसके साथ साथ वो भेज देता था हाइपरसोनिक लेकिन मिसाइल। उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे गौरव ने बताया अभी इसी एपिसोड में पहले, बड़ा स्ट्रांग था। हाँ। वो उतना स्ट्रांग इनके पास कहाँ है? राइट। इनका तो टूटा फूटा है, तो मांग रहे हैं कि हमें दे दो पैट्रियट, हमें दे दो ये। इनके पास वो क्षमता नहीं है। और 1300 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा दिनेश नंबर मैं है। यही कह रहा था, सीड ये सपरेशन जो पहला लहर जो होता है, जो 7 ये क्या है सर? सीड आप कह रहे हैं क्या? सपरेशन ऑफ एयर डिफेंस जिसको कहते हैं ना, एक तरह से आप
सैचुरेट कर दो। हाँ। इतना सारा रडार पे दिखने लगे। अच्छा, किसको सैड है मारे? ये, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए सीड है Seed है, या सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। अगर डिस्ट्रक्शन भी करना है, जैसे कमांड HQ-9 को मारा हमने, तो ये भी ड्रोन कर सकते। अच्छा सर, ये जो इनकी HQ-9 जो बैटरी रखी हुई थी पाकिस्तान में, सिटिंग डक जो हमने बनाया, हमारे ड्रोन ही तो मारे थे और ड्रोन ही तो गए थे वहां। देखिए ड्रोन भी गए, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी गए। हाँ। देखिए एयरबोर्न टारगेट से भी हमने डिस्ट्रॉय किया, कई चीजें हुई उसमें। हमने एक बैलेंस यूज किया। देखिए टारगेटिंग में फिर से आपको कहना चाहता हूं, जब आपको प्रिसाइज अटैक करना होगा तो आप अगर स्टैटिक टारगेट है और उस्मामा बिन लादेन को यहां मारना है वहां मारना है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको मूविंग टारगेट है, मैनेवरेबल टारगेट है और डिसीजन मेकिंग करनी है, वहां पे ह्यूमन तो इंटेलिजेंस। कासिम सुलेमानी क्या मूविंग नहीं था सर? देखिए कुछ जगह तो आप मार पाओगे, पर हर सिनेरियो में एक अवाक्स है मूव कर रहा है, एक MPA मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है मूव कर रहा है, शिप अगर लगातार मूव कर रहा है तो ड्रोन्स उस जगह शायद काम न कर पाए। इसलिए एक बैलेंसिंग सिचुएशन है। सेकंड वेव में आपको बैकअप करना पड़ेगा। अच्छा। इसलिए आपको पायलट्स के साथ एयरक्राफ्ट भी यूज करने ही पड़ेंगे। नहीं, मैं तो इसलिए Situations मैं ऐसे आ रही है। आपके इस आर्गुमेंट को इसलिए खास तौर से बाय करता हूं कि कम से कम नौकरियां बची रहे लोगों की। अगली खबर देखिए, भारत खुद नेपाल पायलट हूं, सीमा फिर भी तैयार हूं। भारत नेपाल सीमा पर तुर्की की बड़ी साजिश, मस्जिदें और मदरसे बनवा रहा है तुर्की। नेपाल और भारत की सीमा पर वैसे भी यहाँ बहुत सारे मशरूम हो गए थे, बहुत सारे मदरसे। अब धीरे धीरे सरकार उनको देख रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, जो जरूरी है वो कर रही है, लेकिन तुर्की पीछे नहीं हट रहा और काम करवा रहा है। तुर्की के गैर सरकारी संगठन IHH की तरफ से पैसे आ रहे हैं। चरमपंथी समूहों से जुड़ा हुआ IHH, तुर्की सरकार खुफिया एजेंसी देती है IHH को पैसे। सर ये तुर्की इतना हैंड्स ऑन क्यों हो रहा है? ये मतलब जल्दी हिसाब चाहता है क्या कुछ? देखिए, तुर्की इज टेकिंग अ पेज आउट ऑफ द सऊदी प्लेबुक। सऊदी यही काम करता था पहले, अब सऊदी ने बंद कर दिया 10-15 साल से, 10 साल से खासतौर से सऊदी यही करता था। आपको क्या लगता है भारत में इतने मस्जिद, इतने मदरसे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में, वाई ओनली इंडिया, पूरी दुनिया में हर जगह सऊदी फंड करता था। हर जगह सऊदी फंड करता, ये लो पैसे, तेल का पैसा, ये यही काम तुर्की एक छोटे लेवल पे कर रहा है क्योंकि तुर्की के पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली तुर्की यही काम कर रहा है, यहाँ पे एक मदरसा फंड करे, यहाँ पे। और देखिए ना किस तरीके से कलूजन में काम चल रहा है। तुर्की की खबर आती है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे मदरसे और मस्जिद फंड कर रहा है, राइट? और तुर्की की सीक्रेट एजेंसी कर रही है, जो खुफिया एजेंसी है। वहां पे खबर आती है कि KP शर्मा ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री, वो क्या कह रहे हैं? वो उल्टा धर्म को लेके हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो प्रभु श्री राम थे वो तो भारत के हैं ही नहीं, जो महादेव हैं वो भारत के हैं ही नहीं, जो विश्वामित्र हैं वो भारत के हैं ही नहीं, जो वाल्मीकि हैं वो भारत के हैं ही नहीं, जिन्होंने रामायण लिखी है, वो कह रहे हैं वो सब नेपाल के हैं। देखिए ना, ये दोनों तरफ से एक मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का अटैक हो रहा है, दूसरी तरफ से मदरसे और मस्जिद तुर्की बना रहा है। तुर्की का क्या मतलब है नेपाल में मस्जिद? सही बात। तुर्की का क्या लेना देना? अब इसमें क्या चाइना इन्वॉल्व है? क्योंकि तुर्की की इतनी रीच नहीं है। लेकिन क्या इंडिया को घेरने के लिए तुर्की अब फंड कर रहा है चाइना के कहने पे? ये सब देखना पड़ेगा। दुश्मन चारों तरफ। तो ये दुश्मन चारों तरफ है, इसीलिए कहा भारत ने अब से कुछ दिनों पहले ये देख